जनता क्या पसंद करती है? ईवीएम का खेला हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है दलाली कर रहा है। इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है। 40 लाख ईवीएम का वादा करता है, जो 20 लाख ईवीएम इलेक्शन कमीशन के पास है। 20 लाख ईवीएम कहाँ गया? मोदी जी अपने जो है होलसेल में रखे हैं क्या? अपने गोडाउन में रखे हैं? और जो है ना ईवीएम का अदला बदली होता है, तब जाके सरकार बनती है। ये जो जनता की सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। रमेश बिधूरी की भाषा जो है, समझिए कि जो है ना छिछोरापन, घटियापन, जिसे गली मोहल्ले के जो घटिया लोग होते हैं उनकी भाषा है ये। ऐसे जो है भाषा हम अपने जबान पे नहीं ला सकते, हमारा जबान खराब हो जाएगा। देश में सब लोग जानते हैं ना कि भाजपा किस तरह से जो है ना गुंडागर्दी कर रही है लोकसभा में और राज्यसभा में। लेकिन संस्कारी पार्टी है बीजेपी, तो ऐसी संस्कारी पार्टी को लात मार के भगाना है देश से। ऐसी जो है ना संस्कारी पार्टी नहीं चाहिए जो देश के जो है ना माननीय सांसद को जो है ना आतंकवादी कहता है, कटुआ कहता है, मुल्ला कहता है, मैं तुझे देख लूँगा, ये सारे भाषाएं क्या होती हैं? अरे जेब कतरे हैं ये लोग। जेब कतरे हैं। साउथ दिल्ली के सबसे पॉश इलाका है साउथ दिल्ली, वहाँ के अरे इनका इतिहास उठा के देखिए ना आप, इनका इतिहास उठा के देखिए। इनके ऊपर कितने सारे जो है ना मुकदमे हैं जो बदरपुर थाने में। सबको जो है ना बेचने के, पहाड़ बेचने के नहीं, स्टोन क्रेशर था इनका। बड़े बड़े जो है ना इनलीगल जो है ना काट दिए पहाड़, और जो है उसका जो है ना गिट्टी बना के बेच दिया। इसके ऊपर बहुत सारे, अरे इनका बिजनेस है लेकिन इनलीगल तरीके से किया ना इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब अगली सरकार आएगी तो इनको जेल भी जाना पड़ सकता है रमेश बिधूरी को। इन्होंने बहुत सारे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, उसके भी जो मामले हैं बदरपुर जो है ना थाने के अंदर दर्ज है FIR, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए जिस तरह से रमेश जो है ना बिधूरी ने भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसे सांसद पे जो है ना मेरे को जो थूकने का दिल करता है। थूक मारो ऐसे सांसद को, और ऐसे सांसद को दोबारा पार्लियामेंट में भेजने की तो बात है, गांव समाज में भी रहने के लायक वो आदमी नहीं है। अगर यही कोई और नेता अगर बोले होते तो अब तक उसके जो घर पे जो है ना बुलडोजर चला दिए होते, अब तक FIR हो गई होती, अब तक वो जेल चला गया होता, संसद जो है ना सदस्यता रद्द कर दी गई होती। क्या कारण है जो मोदी जी जो है ना सोए हुए हैं, कब जागेंगे नींद से? देखिए लोकसभा में जो भी जो है नेता होता है विपक्ष का, वो सरकार से सवाल पूछता है। अगर सरकार का अगर सवाल नहीं पूछेगा फिर लोकतंत्र किस बात का रह जाएगा? मोदी जी जो है सऊदी में जा कर के पैर छूते हैं तो भी तो जो मुसलमान हैं, और उससे भीख मांगते हैं कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो। दुबई जाते हैं, गल्फ़ कंट्री में जाते हैं। मैं तो सारे गल्फ़ कंट्रियों से जो है ना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जब तक ये प्रधानमंत्री है, जब तक भारत में इन्वेस्ट मत करो। तब इनके गाल पे लगेंगे जो है तमाचे, तब इनको समझ में आएगा कि एक तरफ जो है ना हम जाके जो मुसलमानों के पैर छू के अपने भारत का नाम कर रहे हैं, अगर उन्होंने डीजल पेट्रोल देना बंद कर दिया तो हमारे देश का हवाई जहाज़ कहाँ से चलेगा? वो भी तो कि मुसलमान कंट्री दे रहा है, वो उनका भी तो जो है ना एक ही जो कलमा है, नमाज भी तो एक तरह से पढ़ते हैं, कुरान भी एक है। भाई गोबर से अगर चलाने हैं तो फिर जो है हवाई जहाज़ को भी चला लो ना, है? ये सारे जो हैं एक तरफ जो पैसे वाले मुसलमानों के पैर छूते हैं जा कर के मोदी जी सऊदी में और दुबई में जाके, और हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, और हिंदुस्तान का जो एक माननीय सांसद है उसको आतंकवादी कह रहे हो। चादर चढ़ाते हैं, उनकी अपनी आस्था है, उनको जो है ना जो पूरा अधिकार है, जिसकी जहाँ श्रद्धा है उससे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जिसको जिसमें अच्छा लगे वो अपना कर सकता है। देखो ये जो हुआ है, ये RSS और मनुवादियों की सोच सामने आ गई है पूरे देश में। मनुवादी नहीं चाहते हैं कि देश में सब लोग एक साथ मिल के रहें। ये अंग्रेज़ों की बी टीम है, अंग्रेज़ों के दलाल हैं, ये आपको याद होना चाहिए। वीर सावरकर जो था, जो इनका नेता है आज के डेट में, पेंशन लेता था अंग्रेज़ों से। नाथूराम गोडसे की वंशज है भाजपा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहती है कि वो देशभक्त था जिसने गांधी की हत्या करी, पहला आतंकवादी था देश का नाथूराम गोडसे। तो ये आतंकवादियों की पार्टी है, इनसे उम्मीद मत रखो कि ये तुम्हें अच्छी इज्जत से देखेंगे। आतंकवादी को सब आतंकवादी नजर आता है। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री से कि जो है ना जितनी जो विदेश की जो है ना आती महिला प्रधानमंत्री हाथ क्यों मिलाते हैं, ज़बरदस्ती हाथ बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए। ये भी तो भाई अंग्रेज़ों की प्रथा है हाथ मिलाना। हिंदू की जो प्रथा है जो है नमस्ते करना, पैर छूना, वो ना खड़ा करो। क्यों हाथ मिलाते हो लेडीज़ से, अंग्रेजन से क्यों हाथ मिलाते हो? अपने जो करो तो गप गप, मीठा मीठा गप गप, और जो है कड़वा कड़वा थू थू। आपको जो अच्छा लगे वो बहुत अच्छा है, और जो आपको जो है ख़राब लगे वो जो है बहुत ख़राब है। मोहन भागवत जी, भाई शर्म करो। हिंदुस्तान को आपने कई टुकड़ों में बांट दिया, इंडिया से जो है ना भारत बना दिए, लेकिन एक जगह जो भारत जोड़ो जो है ना यात्रा चल रही है, तो क्या तुम जो है ना भारत को भी हटा दोगे? फिर कहाँ जाओगे? अखंड भारत इनसे ना बनने वाला, मनुवादियों से। अखंड भारत जो है ये लोग नहीं बना पाएंगे। ये इनमें तो आपस में
भाई 10% वाले क्या कर लेंगे। लेकिन जो है ना दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सो रहे हैं, एसी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी तो जो है ना सो रही है आँख में जो है ना चश्मा लगा के, चश्मा हटा के देखो, तुम्हारी माँ बहनों का अधिकार छीन लिया गया। लोकसभा में 200 सांसद है तुम्हारे ओबीसी के, क्या उखाड़ लिए उन्होंने? सारे जो है मरे हुए सांसद हैं ओबीसी के। ये मोदी जी के वर्ड है, हिटलर के वर्ड हैं, आरएसएस के वर्ड हैं। ये उसने पहली बार नहीं बोला इस तरह का भाषा, उसका जो है ना बहुत पहले से ही ऐसे ही बोलता आया है। उसके बारे में आप पहले इतिहास जानो, फिर भी मोदी जी ने दोबारा एमपी बनाया उसको टिकट दे करके। मोदी जी माफ करेंगे दिल से रमेश बुद्धड़ू को? अरे वो माफ़ कहाँ से करेंगे, वो तो कह रहे हैं कि और बोलो और मुसलमानों को गाली दो और जो है ना इनको जो है ना छेड़ो, और हम जाएंगे विदेश से मुसलमानों के हाथ पैर जोड़ के अपने यहाँ डीजल पेट्रोल लाएंगे। अगर उनको सही में हटाना है तो रमेश बिधूड़ी को हटाएं जो पार्लियामेंट से, और उनके ऊपर एफआईआर हो और उनकी मेंबरशिप को हटाएं। लेकिन हटाएंगे नहीं ना, मनुवादियों की सरकार है, इसमें तो जितना बड़ा आप कांड करेंगे उतना बड़ा पद मिलेगा आपको। 10 आदमी का जो है मर्डर करके आइए मुसलमान का, आपको अगले दिन कैबिनेट मिनिस्टर बना देंगे। संगीत सोम कौन है, बलियान कौन है, आए ये सारे जो है ना दंगाई के जो है ना प्रोडक्ट हैं, जो आज भारतीय जनता पार्टी में एमपी एमएलए और जो है ना कैबिनेट मिनिस्टर बने बैठे हैं। तो भाई दंगाई को दंगाई कहने में क्या जाता है, क्या करेंगे? ओबीसी और एससी एसटी और जो है माइनॉरिटी समाज अपना अधिकार के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन इनके सामने नहीं झुकेगा। ठाकुर प्रज्ञा सिंह को तो कहा था मोदी जी ने कि दिल से माफ नहीं करूंगा, रमेश के लिए क्या बोलेंगे मोदी जी, क्या लगता है आपको? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ऐसा दिल से माफ़ करा नहीं करें कि जो है ना दोबारा सांसद बना के भेज दिया भोपाल से, दोबारा टिकट दे दी एमपी की। रमेश बिधूड़ी को जो है कैबिनेट जो है ना मंत्री न बना दे मोदी जी, इतना बड़ा माफ़ करें। इस देश में एससी एसटी माइनॉरिटी के लिए ना जो पार्लियामेंट है, ना हाई कोर्ट है, ना जो है ना लोअर कोर्ट है, ना सुप्रीम कोर्ट है। सारी जो है ना न्यायपालिकाएं चंद जो है ना पूंजीपतियों के हाथ में है। और गरीब को कहाँ न्याय मिलता है? अदालत में तो हमको नहीं मिलता है, लगता है किसी को जो है ना न्याय मिलता होगा। वहाँ तो जो है ना पैसा चलता है, जो अदालत में जो पैसे फेंकता है उसी को न्याय मिलता है। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलता है भाई। हेट स्पीच में आजम खान को जो है जेल हो गई थी, कार्रवाई हुई थी, क्या लग रहा है इन पे कार्रवाई हुई कायदे से? वही पार्लियामेंट है जिसमें आजम खान ने कहा था कि आप मेरी तरफ देखिए, इतनी सी बात को उनको पार्लियामेंट से हटा दिया गया था, उन पर केस मुकदमा हो गया था। और यही पार्लियामेंट है रमेश बिधूड़ी एक माननीय सांसद से कह रहा है कि वो कटुए, ओए मुल्ले, ओए उग्रवादी, तुझे देख लूँगा। लेकिन उस पर आप 3 दिन हो गए या 4 दिन, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोकसभा अध्यक्ष कभी कार्रवाई नहीं करेगा, वो भी जो मनुवादी आदमी है। अगर उसको जो है कार्रवाई करना होता तो अब तक कर दिया होता। आरएसएस का जब आएगा इशारा तब कार्रवाई करेगा। लेकिन राजनाथ साहब ने तो माफ़ी मांगी पूरे मामले में। राजनाथ सिंह के माफ़ी मांगने से क्या होता है? गलती मैं करूँगा और जो है मेरे माँ बाप जो माफ़ी मांगेंगे। अभी रमेश बिधूड़ी पूरे देश की जनता के सामने थूक के चाटे तब उसको माफ़ किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। रमेश बिधूड़ी के पीछे जो बैठे हुए थे हर्षवर्धन और दूसरे एक मंत्री हैं, वो तो हंस रहे थे इस बात पर। वो सारे लोग जो है एक ही जो है ना कैटेगरी के लोग हैं ना। चोर जो है ना उचक्के हैं सब, चाहे वो जो है ना रविशंकर प्रसाद एक नंबर का जो है ना लुच्चा आदमी है, हरवर्षन एक नंबर का जो है ना एक नंबर का जो है घटिया आदमी जो है ना ठरकी आदमी है। अच्छा इंसान कभी जो किसी के जो है ना बेइज्जती होने पर हंसेगा, वो भी एक जो है सांसद को। ये सब जो है ना उसकी जो है ना मानसिकता दर्शाते हैं कि कितने घटिया, कितने जो है ना नीच किस्म के लोग हैं ये लोग। इनको तो लोकसभा में रहने की तो दूर की बात, इनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। जो इस देश के जो है ना मानवता को जो है ना शर्मसार करने का काम किया है, देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा को जो ख़त्म करने का काम किया है ये बात। लेकिन जो रमेश बिधूड़ी वो भी तो ओबीसी हैं। रमेश बिधूड़ी जो है ना ओबीसी है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी को भी जो है ना गलत कहेंगे, गलत कहने का अधिकार जो है ना उनको जो कहाँ से मिल गया? वो भी लोकसभा में। लोकसभा की जो है ना जो मर्यादा होती है कि आप किस जो है ना भाषा में बोलना है, उसका एक जो मर्यादा होता है, उन्होंने उसका मर्यादा का उल्लंघन किया है। उनके ऊपर एफआईआर हो और उसको जेल भेजने का काम किया जाए। अगर नहीं भेजेगी तो 2024 में इस देश की जनता उनको जो है करारा जवाब देगी। वो कहाँ से बात करेगा? जितने भी ओबीसी के सांसद हैं सबके गले पे जो है ना AK-47 लगा दिया गया है आरएसएस की तरफ से कि अगर बोल दिया तो गोली मार दूंगा। जैसे हम ला रहे हैं कानून वैसे ही लाएंगे। EWS में जो है ना सर्वन कास्ट को दिया है 10%, अब 33% देंगे सर्वन कास्ट की महिलाओं को। अगर तुमने ज़रा भी अपनी आवाज़ उठाई तो तुम्हें AK-47 उड़ा दिया जाएगा। CBI ED का डर दिखाते हैं वो लोग अपने सांसदों को, नाम के लिए सांसद हैं सिर्फ। देश की जनता और देश की ओबीसी ST माइनॉरिटी से मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी अपने हक और अधिकार के लिए आँख खोल लो, नहीं तो आने वाले समय में अंग्रेज़ों की जो है ना गुलामी की है, मुगलों की जो है ना गुलामी की, अब ये जो है मनुवादियों की जो है ना गुलामी करने जा रहे हो। जो रमेश बिधूड़ी ने वर्ड बोले हैं, क्या लगता है इनको माननीय बोला जाए? माननीय के लायक ही कहाँ रह गए वो? माननीय के लायक नहीं रह गए हैं। उनको इस लफ्ज़ से हटा दिया जाए और उसको FIR करके उसको जेल भेजा जाए।